Welcome back. Thanks for staying tuned to Times Now. And in an unfortunate piece of news coming in, a horrific case of alleged accident has been reported from the national capital. So this is a horrific tale that's coming to light. A 20-year-old girl's naked body has been found by the cops. Reports suggest that the girl was dragged for 4 kilometers by a car. 5 people have though been arrested, but these are very, very shocking details coming to light, and this seems to have had taken place on the eve of New Year's. A 20-year-old girl's naked body that has been found by the cops, and reports now go on to suggest that she was dragged on the road for a 4-kilometer long stretch by a car. 5 people have been arrested. Now, what really transpired back then? Was it that these drivers were unaware of the fact that there was a girl who was hit by the car? All of that is being investigated still. A reaction coming in as well. Listen in. कंझावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पे एक कॉल आई थी जिसमें ये बताया गया था कि किसी कार से कोई व्यक्ति लटका हुआ खींचा जा रहा है, ड्रैग हो रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने जब कार नंबर से आइडेंटिफाई किया तो उसके ऑनर और जो कार के ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में पता चला। जब हमने उनको एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुरी के इलाके में एक स्कूटी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था, और जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जब हमने वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक स्कूटी टूटे हुए हालत में मिली भी थी, और स्कूटी के नंबर से हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया तो ये पता चला कि इंसिडेंट के टाइम में एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी और बालेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गए थे और उसके साथ ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई थी। एक्यूज की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूज़िक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद मोहित, माय कॉलीग जॉइनिंग अस लाइव विद मोर डिटेल्स। मोहित, क्या जानकारी दे सकते हैं? काफ़ी अफसोस की बात है ये जो हुआ है। 31 की रात को बताया जा रहा है कि ये घटना घटी है, पर लड़की स्कूटी पे थी। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस क्या जानकारी दे पाई है? देखिए, अगर पुलिस की जानकारी की बात करें तो पुलिस का कहना है कि लड़की स्कूटी से सुल्तानपुरी इलाके में अपने घर की तरफ आ रही थी। उसी दौरान एक कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद लड़की की जो बॉडी है वो एक्सीडेंट स्पॉट से करीब 13 किलोमीटर दूर कंझावला के इलाके में मिली है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा है कि लड़की की बॉडी जो है वो उस गाड़ी के साथ ड्रैग होती चली गई। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाली बात यह है कि जब 31 की नाइट पे दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी, करीब 16,000 जवान दिल्ली की पुलिस के चप्पे चप्पे पर तैनात है, उस दौरान कैसे एक गाड़ी 13 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले जाती है और रास्ते में कोई भी बैरिकेड या पिकेट उसको नहीं मिलती। पुलिस को करीब रात 3:15 बजे कॉल मिली थी कि एक लड़की की जो बॉडी है वो नग्न हालत में कंझावला के जौनती गांव में पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पहुंची मौके पर तो उसी दौरान पुलिस के कॉल और मिली कि एक ग्रे कलर की मारुति बैलोनो कार जो है वो तेजी से कुतुब की तरफ जा रही है, कुतुब एरिया की तरफ जा रही है। 5 लड़के उसमें से पुलिस ने अप्रहेंड करे, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उन 5 लड़कों में बताया कि वो मोहित, the fact that this car perhaps went on to drag the girl for kilometers altogether, though the police bite that we just heard goes on to suggest that the accused have gone on to say that given the loud music that was playing inside their car, they could not figure out what was really transpiring on ground. Very shocking details coming to light. Mohit, thank you for joining us with all those details. We also have a reaction coming in from the DCW chief Swati Malawal. Here's what she said. क्या नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो।
This also raises several questions at the Delhi police with regards to the security arrangements on the eve of New Year's, and that was put out by Swati Maliwal herself. We head into a very quick break.